रिश्तों में रंगो रोगन माल दौलत सब ये बात की बातें हैं। सबसे पहले दीनदार। हो सकता है कि अगर बीवी दीनदार मिल जाए तो शौहर अगर दीनदार ना भी हो तो ये दीनदार बना दे। क्या कर दे? दीनदार हो सकता है, हो सकता है, वो बना सकती है। समझ रहे हैं? ये दीनदार अगर हुई तो इंशाअल्लाह दीनदार बना देगी। और ये शौहर तो शौहर, अभी एक शादी हुई, उसमें लड़की से मेहर पूछा गया तो उसने कहा लड़के के ऊपर है, जो चाहे वो दे दे। तो कहा नहीं, वो आपसे पूछना चाहता है। तो लड़की ने कहा मुझसे अगर पूछना चाहता तो उससे पूछ के आओ, मेरा मेहर दे देगा वो? बाराती पूछने गए, क्या दे देगा? तो कहने लगा मेहर न देता तो बारात क्यों लाता? मेहर भी दूंगा इसीलिए बारात लाया हूं। लड़की के पास आए गवाहन, काजी आया, कहने लगा हाँ वो तेरा मेहर देने तैयार है। तो लड़की ने कहा लड़के से कह दो फिर खड़े होकर सारे बारातियों में वादा कर ले कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे पांचों टाइम का नमाजी शौहर चाहिए। मुझे पांचों टाइम का नमाजी शौहर चाहिए। नहीं नहीं, आज तो करिए दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, टोपी वाला नहीं चलेगा, जुब्बे वाला नहीं चलेगा, कुब्बे वाले नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? जो ठेलों पे पत्ते जाके चटवाए वो चलेगा। जो नुमाइश में घुमाए, मेलों में घुमाए, ठेलों में घुमाए, बाजारों में घुमाए, नैनीताल की पहाड़ियों पे घुमाए, ऊटी में घुमाए, शिमला में घुमाए, वहां चलेगा। और जब घुमा घुमू के थक गए तो अब दोनों के दोनों कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। अगर आज भी हो इब्राहिम सही मां पैदा तो आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कह तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। घूम ले घूम, मगर घूमेगा जिंदगी भर, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। नैनीताल घूमेगा, जब वहां से दिल बढ़ जाएगा तो कोर्ट कचहरी में घूमेगा। घूमा अब हमसे क्या कह रहा है? अब मौलवी साहब से दुआ करा रहा है, दुआ कर दो, घर बड़ा बिगड़ गया। अब मौलाना की दुआ काम नहीं कर रही मेरे भाई, इसलिए काम नहीं कर रही, इसलिए काम नहीं कर रही कि जब तूने निकाह किया था तो तब तूने शरीयत रसूल को देखा होता कि मेरे मुस्तफा की शरीयत क्या है, मेरे नबी की शरीयत क्या है। तब किसी आलिम दीन का दामन पकड़ा होता और पकड़ के कहा होता हजरत मुझे सुन्नत तरीका निकाह का बता दो। जमाना जो भी कहे, दोस्त नाराज हो या रिश्तेदार, मगर निकाह होगा तो सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा। सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा। लेकिन निजाम इतना बिगाड़ लिया हमने मेरे भाइयों, इतना बिगाड़ लिया, खुदा की कसम निजाम हमारा बहुत बिगड़ गया, बहुत सारा। एक बात बताऊं मैं आपको, एक हराम काम ऐसा हो रहा है निकाह में, इतना हराम काम हो रहा है कि वो बहुत बड़ा हराम काम है। अब सुनो क्या हो रहा है। जब बारात आती है तो दूल्हा का इस्तकबाल करने के लिए लड़कियां जाती हैं। हराम है, हराम है ये, इसलिए कि इनको हुक्म कुरान ने दिया था सूरह निसा पढ़ो। उसके अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये पर्दे में रहें, ये चादर लपेट के रहें, चादर को झुका के रखें और ये बाल खोल के झूला बांध के और मेकअप करके हाथों में फूलों की प्लेट लेके दूल्हा और उसके जो गुंडे बदमाश साथी होते हैं उनके ऊपर फूल फेंक फेंक के इस्तकबाल करती है। क्या गैरत मर गई? क्या तुम्हारी गैरतों के जनाजे निकल गए? हाय जवान भाई, क्या तू मर गया? ए बाप बगैरत, क्या तू मर गया? जब तेरी बेटी, ए भाई, जब तेरी बहन जा रही है गैरों के इस्तकबाल करने, अरे ये तो ईसाइयों के तरीके थे, ये मोहम्मद वालों के तरीके नहीं थे, ये कुरान पढ़ने वालों के तरीके नहीं थे। अगर तुझे बारात से इतनी मोहब्बत थी तो अपनी बहन से कहता, ओ मेरी बहन ये फूलों की प्लेट मेरे हाथ में दे और तू घर में बैठ जा, दूल्हा का इस्तकबाल तेरा भाई करेगा।
मुझे बताओ तो क्या इस्तकबाल ना होता? क्या गुलाब के फूलों की खुशबू बहन के हाथों से ज्यादा आ रही है? क्या भाई के हाथों से खुशबू ना आती? और ये जालिम दूल्हा भी खड़ा हो जाता है, अंदर एंट्री नहीं मारता, इसलिए कि जब तक वो आएंगी नहीं लफंगी, जब तक वो आएंगी नहीं परकटी, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा। इसलिए कम ये भी नहीं है, दोनों तरफ से बराबर की गुंडागर्दियां चल रही है। फिर कहते हो हजरत शादी सक्सेस नहीं हुई। कहते हैं हजरत शादी सक्सेस नहीं हुई, शादी कामयाब नहीं हुई। मैंने कहा तूने कामयाब तरीके से की थी, तूने सही तरीके से की थी, जिस तरीके से की थी वैसी हो गई, जैसे की थी वैसी हो गई। रोट और नोट की शादी है आजकल, रोट और नोट। ऊपर चढ़ जा दूल्हा का भैया, निकाह के बाद जब दुल्हन को विदा हो ऊपर से फेंकता है। ये बदमाशी है कि नहीं? कोई बूढ़ा पिच गया बेचारा, कोई बच्चा पिच गया, मैंने देखा नालों में गिर गए बच्चे हैं। अच्छा नोट गिर रहे हैं तो बुरा किसी को नहीं लगता है, औरतें भी सोचती हैं दो चार हम भी। बैठ जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को कहने से ही मैंने इतनी तकरीर बढ़ा दी और लंबी हो गई मेरी तकरीर। अब कम नहीं हो गई, अब बहुत लंबी हो गई। बस अब ये 1-2 मिनट 1-2 बातें बस सुन लें और उसके बाद तकरीर मेरी बहुत लंबी हो गई। हाँ बस ये 1-2 बात यही मैंने बस शादी के हवाले से जो आजकल ज्यादा चल रही थी मैंने बता रहा हूँ, उसके बाद बस मेरी तकरीर खत्म हो गई। आप जाएं, आपसे पहले मुझे जाना है, मुझे सफर भी करना, मुझे थोड़ा सा आराम भी करना है, तो इसलिए आप बस ये 2 बातें सुन लें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप देखते हैं वो औरतों ने भी सोचा कि कुछ हमारे भी हाथ आ जाएंगे, पता चला कि उनको नोट कम हाथ आए, उनका दुपट्टा किसी के हाथ आ गया, उनकी ओढ़नी किसी के हाथ आ गई, पता चलता है किसी का चाक खुल गया, किसी का करेबा खुल गया, कोई बेपर्दा हो गई, किसी के बाल खुल गए। बताओ मुझे ये किस लिए तूने नोट फेंका था? तो कहने लगा मुझे खुशी है, मेरे भाई की बीवी विदा हो रही है, मेरे भाई की दुल्हन विदा हो रही है, इसलिए मैंने ये छत पर चढ़ के नोट बखेरा था। तो मैंने कहा अगर खुशी है तो ये बखेरने से जाहिर नहीं होगी, तू तो 1 लाख की गड्डी निकालता और निकालने के बाद लड़की के बाप के हाथ में देता, कहता मेरे भाई की दुल्हन विदा हो रही है, आज बड़ी खुशी का मकाम है, लो मैंने ये दुल्हन का सदका उतार दिया है, मैंने दुल्हन की खैरात उतार दी है, तेरे गांव में जितने गरीब हैं मेरी भाभी की तरफ से सबको बांट देना। क्या बात है, क्या बात है, सबको बांट देना मेरे भाभी की तरफ से। तब क्या अदा नहीं होता, ये फेंकने से अजीब मसला है। निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साक़ी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बातें बहुत हैं, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे भाई बातें बहुत सी हैं, किसे पकड़ें किसे छोड़ें। बस मैं फिर यही गुजारिश करूंगा, कभी भी जलसे कराओ, उलमा को टाइम से बिठाओ, टाइम से तकरीर सुनवाओ, ताकि आप जलसे से कुछ लेकर के जाओ, समझ रहे हैं आप, कोई लेकर के जाओ टाइम से, ये ताकि पढ़ा लिखा तबका बहुत दूर हो रहा हमारे जलसों से। हाँ बहुत दूर हो रहे हैं, पढ़े लिखे भी आए हमारे जलसों में, वो भी दीन सीख करके जाएं। अल्लाह सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।